नमस्कार आदाब। मुंबई लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद इब्राहिम। आज हम आए हैं मीरा भाईंदर शहर में। आज जो हमारे सामने मुद्दा है वो है पंजाब नेशनल बैंक का। ये पंजाब नेशनल बैंक वही है जिसका नीरव मोदी ने हज़ारों करोड़ का घोटाला करके ये देश छोड़ के फ़रार हो गया। यहाँ पे हमारे साथ हैं आज परवेश शेख। इनकी जो समस्या है ऐसी है कि इन्होंने पूरा पेमेंट रिलीज़ किया, बट इनको जो लीगल डॉक्यूमेंट है इनके वो उन्हें मिले नहीं है। आइए जानते हैं इनसे इनकी समस्या। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। सर हमारे चैनल के माध्यम से बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, पूरी विस्तार से बताइए सर। ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कोई भी पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है या लोन चुकाया है, तो लोन चुकाने का जब वो चुकाने का टाइम हो तो पहले तो फोरक्लोजर मांग लें। मैं पहले जनता से अपील करता हूँ जिन लोगों के लोन है। अब रहा सवाल मेरा ऐसा हुआ कि जब लास्ट लॉकडाउन के बाद बैंक ने मुझे OTS का ऑफ़र दिया, यानी जब बैंक खुला अक्टूबर नवंबर के आसपास में, उन लोगों ने मुझे खुद सामने से फ़ोन किया और मुझे ये बताया कि आपको एक ऑफ़र दे रहे OTS का, आप एक बार आके मिलो। तो मैं उनसे मिलने गया, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको 15,75,000 रुपया OTS अमाउंट भरेंगे तो आपका लोन क्लोज़ हो जाएगा, और लोन क्लोज़ होने के बाद आपके 3 दिन में डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेंगे। तो मुझे भी एक ऑफ़र अच्छा लगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है, वैसी हालत ख़राब है, लोगों के पास पैसे नहीं है। इनफैक्ट हम भी जो हमारा बिज़नेस है वो डाउन चल रहा है, मार्केट की पोजीशन ख़राब है, तो भी हमने जहाँ तहाँ से पैसे इकट्ठा करके हमने पंजाब नेशनल बैंक को भरे। अब पंजाब नेशनल बैंक को भरने का पहला इन्होंने मुझे ऑफ़र रखा था कि आपको 2 लाख रुपया फर्स्ट भरना है और उसके विदिन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको बाकी का 13,75,000 रुपया भरना है। तो मैंने भी 2 लाख रुपए का जब मुझे अपफ्रंट अमाउंट बताया गया तो मैंने भी यहाँ वहाँ से अरेंज करके मैंने 2 लाख रुपया उनको भरे फरवरी की 1 तारीख को। और जब मैंने फरवरी की 1 तारीख को 29 तारीख को जनवरी की 29 तारीख को मैंने 2 लाख रुपए भर दिए थे। 1 तारीख को इन लोगों ने मुझे लेटर दिया, सेंशन लेटर, जो OTS लेटर, जिसमें उन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट किया और जो लोन क्लोजर का मुझे लेटर दिया। उसके बाद 13,75,000 रुपये की जो अमाउंट थी वो बची थी, जो मैंने अप्रैल 5 तारीख को बैंक को भर दिया। यानी अप्रैल 5 तारीख से आज हो गई है 26 तारीख जून की, यानी कि लगभग 2.5 महीने के ऊपर हो चुका है। मेरा पेमेंट करने के बाद मुझे बुलाया गया, हर दिन बैंक में 5-5 घंटे 6-6 घंटा बिठाया गया। अब रहा सवाल कफ परेड में जो इनके सीनियर बैठते श्री वासनिक जी, उन्होंने ये OTS क्लोजिंग के लिए किया था, जबकि उन्हीं के हाथ में सारा कमांड था कि ये सारी चीज़ क्लोज़ होने उनको करना था। उनके जूनियर्स ने मुझे बोला कि उन्होंने डॉक्यूमेंट आगे रेज़ नहीं किया था, इसकी वजह से आपका काम रुका है। अब ये फॉलोअप लगभग 2.5 महीने से मैं करे जा रहा हूँ। पहले इन लोगों ने मुझे कफ परेड पे 2.5 महीना मुझे रोज़ बुलाया, रोज़ मुझसे हाँ आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा करके। फिर एक दिन अचानक मुझे बोलते हैं कि आपके ब्रांच ने 62,000 रुपीज़ आपके ऊपर एक्स्ट्रा डाल दिया है, जबकि 15,75,000 भरने के बाद जो सेटलमेंट अमाउंट का लेटर जो दिया हुआ है, 15,75,000 के बाद भी इन लोगों ने मुझसे 62,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा डिमांड करी। अब मेरी मजबूरी थी, मैंने अपने बाइक है, अपनी बीवी के जेवर है, ये सब गिरवी रख के मैंने उनको 62,000 रुपीज़ भी भरे। अब ये सब होने के बाद में मेरे साथ में ये चीज़ हो रही है कि मैं डॉक्यूमेंट के लिए डेली भाग रहा हूँ। मुझे अब हेड ऑफिस जो श्री वासनिक जी, उन्होंने कहा कि हमने आपका लोन क्लोज़ कर दिया है, आप ब्रांच में चले जाओ, अपने डॉक्यूमेंट ले लो। मैं जब ब्रांच में गया तो वहाँ प्रदीप झा जी मिले, जो मैं इनके मैनेजर हैं। उन्होंने कहा कि हमको मेल नहीं आया है, मेल आएगा तो मैं आपको करूँगा। तो श्री वासनिक जी ने उनको दोबारा से फिर मेल किया, और वो मेल आया जब उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया आके डॉक्यूमेंट ले लो। मैं जब डॉक्यूमेंट लेने गया तो फिर उन्होंने मुझसे वही बोला कि नहीं अभी क्लोज़ नहीं हुआ है, आप डॉक्यूमेंट आपको हम क्लोज़ होने के 3-4 दिन में मिल जाएगा। मैं उनको पूछा कि सर आपने आज बुलाए थे मुझे डॉक्यूमेंट देने, तब भी उन्होंने यही कहा कि हाँ मैंने आपको बुलाया लेकिन अभी क्लोज़ हुआ नहीं है, आप मुझे 3-4 दिन का टाइम दो। मैं पिछले फ्राइडे तक के उनका काफ़ी वेट किया, उनको फ़ोन किया। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने जिस बदतमीज़ी से मेरे साथ बात करी और मुझे बोला कि जब मिलना होगा मिल जाएगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा सवाल ये है कि जब पंजाब नेशनल बैंक के सीनियर, जो इनके सर्कल ऑफिस पे बैठने वाले मैनेजर, ब्रांच मैनेजर को बोलते हैं कि तुम डॉक्यूमेंट रिलीज़ करो,
पर वो प्रदीप झा जी मेरा डॉक्यूमेंट रिलीज़ किस मकसद से कर रहे नहीं कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब मेरे सामने ये जो सिचुएशन है, मैंने अपना घर वर सब बेच के मैंने बैंक को चुकाया, सब कुछ किया। अब मेरे को ना डॉक्यूमेंट मिल रहा है, ना मेरी हालत ऐसी है क्योंकि मैं बीमार चल रहा हूँ, कुछ दिन से मैं बीमार हूँ, ना मेरा इलाज मैं ठीक से करा पा रहा हूँ, सिर्फ ये बैंक के चक्कर में। अब यहाँ मेरे ऊपर ये बात आ गई है कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ या मेरा बैंक ने नहीं किया तो आगे मुझे लगता है मेरी भी नौबत ऐसी आ जाएगी जो लोग सुसाइड करते हैं, मेरी भी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। घर परिवार सबको मैं रोड पे ले आया हूँ। एक घर के वजह से मैंने उम्मीद किया था कि सेटलमेंट हो जाएगा, मेरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो मेरे हाथ में भी कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली को कहीं अच्छी जगह लेके सेटल करूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले 3 महीने से मैं भाग रहा हूँ और बैंक मुझे कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं दे रहा। कल मैंने मेल किया है, सारे CEO तक के मैंने मेल किया है, और इसके अलावा मैंने RBI के रिइंबर्समेंट डिपार्टमेंट में भी कंप्लेंट डाली है, मेरा उसका भी ट्रैकिंग नंबर है। इसके अलावा मैंने जो कुछ कर सकता हूँ, मैं पुलिस स्टेशन भी जाऊँगा और वहाँ भी मैं कंप्लेन करूँगा, और इन लोगों के खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूँ। सर आपका ब्रांच नेम बताएंगे? मेरा ब्रांच वर्ली सी फेस ब्रांच पे पंजाब नेशनल का ब्रांच है, जिसमें प्रदीप झा जी मैनेजर है, और जो इनका हेड ऑफिस है वो कफ परेड में मेकर्स टावर में 18th फ्लोर पे वासनिक जी बैठते हैं, जो सर्कल संस्था का ऑफिस है पंजाब नेशनल का। सर ये जो आपके साथ जो हुआ है, ऐसा सिर्फ आप हैं या आपके साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े हैं जिनके साथ ऐसी समस्या आ रही है बैंक से रिलेटेड? अभी ये तो उनके खुद के मुंह की बात है कि ये तुम्हारा अकेले कर ली है, बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, वो लोग अभी तक के कुछ कर नहीं पा रहे, वो भी बेचारे फंसे हुए, पता नहीं कौन लोग हैं, क्योंकि मैंने अभी तक के मैं लोगों के तक नहीं गया हूँ। हो सकता है आने वाले वक्त पे इस मीडिया के माध्यम से आप लोगों को लोग फ़ोन करेंगे, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता है कैसे उनको करना है। बैंक वाले तो मैं समझता हूँ कि मैं जो चीज़ बैंक वालों से देख रहा हूँ कि ये लोग जिस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो एक आम इंसान का क्या आलम होगा। फिर भी हम तो फेस कर रहे हैं, हम तो बीमारी में भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे को जवाब नहीं मिल रहा। तो हमारे जैसे और तबके के लोग हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के पास और भी ऐसी शिकायतें आएगी, क्योंकि इस तरह का मेरे अकेले के साथ नहीं है। आज हो जाएगा। हाँ समझे ना सर, जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो हम कैसे बोलते हैं कि आज हो जाएगा। मैं किसके पास जाऊं, किधर जाके बात करूं? मैं नहीं रुक सकता हूं सर, बहुत टाइम हो गया। अभी आप मुझे बता दो, नहीं होता आपसे तो आप मेरे को बताओ, परवेज यहाँ चले जाओ, इनसे बात कर लो। सर आपको मुझे परेशान करना तो कोई सेंस बनता नहीं है ना, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। हम सब परेशान कहाँ कर रहे हैं सर, परेशान नहीं कर रहे हैं। आप नहीं समझ सकते सामने वाले का पेशेंस किस तरह से इम्पेशंस हो गया है मामला। अब आप मेरे को खाली टाइम देंगे तो आप नहीं चलेगा। फोन आया, हम तुरंत सर्कल शास्त्रा फिर फोन किए, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन वहाँ से अगर ऐसा इस तरह का बुक चलेगा तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं जाके बोलता हूँ क्या है, क्या क्यों नहीं हो रहा है भाई, क्यों मेरा डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं कर रहे। पैसा मैंने दिया, डॉक्यूमेंट दिया, तुमने लेटर दिए, तुम्हारे रिकॉर्ड लेटर के अकॉर्डिंग मैंने किया पेमेंट, तुम्हारा कोई चीज मेरी तरफ पेंडिंग नहीं है। तुमने 62,000 मुझसे एक्स्ट्रा मांगा, मैंने वो भी किया। सब मैंने करने के बाद में भी अगर मुझे नहीं दिया तो मैं भाई लीगली तो मैं राइट ही हूँ, मैं कर रॉन्ग हूँ। अब मुझे रास्ता बताइए ना आपसे, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं कहीं और जाके बात करूं। सर उन्होंने अपना जो काम है कार्रवाई वो सब राइटिंग में दिया है, हेड ऑफिस गया हुआ है मामला। हाँ। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सर, उसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना वो भी तो मैं कितना वेट करूं, उसके बाद भी मुझे कोई रिजल्ट रुकना तो ये आज 4 महीने से चल रहा है कि सर कितना और वेट करना होगा, क्योंकि हमारे पास तो सर खाता बंद होगा, हम दे देंगे, हमको क्या टाइटल डीड हमको नहीं। तो मतलब आप अपनी जगह कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ से आएगा, आप मुझे रिप्लाई नहीं बता रहे। आप बताओ मैं कहाँ जाके बात करूँ, आपका हेड ऑफिस का है, मैं जो बोलूँ मैं जाऊँगा वहाँ पे। हेड ऑफिस कंप्लेन करिए ना अपने, फिर सुनेगा और क्या करते हैं। हाँ तो कहाँ पे जाना है वो बताओ ना, मुझे क्या मालूम। मुझे तो मैं सर्कल में वासनिक जी के पास जाता था, और कौन सी जगह है ऑफिस आपका? नहीं वही ऑफिस है, और कहाँ ऑफिस? नहीं वो ऑफिस नहीं है, वो ऑफिस होता तो वो लोग मेरे को अभी तक तो वो कम खत्म हो जाना चाहिए था ना वहाँ से। वो ऑफिस नहीं, और कोई जगह ऑफिस है जहाँ मैंने आपका वो बताओ मेरे को। जोनल ऑफिस गया हुआ है, जोनल ऑफिस में भी गया हुआ है। हाँ तो जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस हेड ऑफिस गया है, अभी हेड ऑफिस दिल्ली में है, कहाँ बताऊँ हम, बताइए। यहाँ पे F3 में कौन सा ऑफिस है 7वें माले पे? ये तो सर्कल शास्त्रा है, 7वें माले पे सर्कल ऑफिस है। वो आपका उधर से ही अटका हुआ है ना काम? नहीं उधर से नहीं अटका हुआ है, देखिए ये सर्कल शास्त्रा से
ये गया हुआ है जोनल से हेड ऑफिस एक्सक्लेट हुआ है ये मामला। हाँ। और आप ही का नहीं है, बहुत लोगों का है, सबका ये बहुत लोगों को ये system में बनाया कुछ गया, ऐसा problem है। फ्रॉड किया गया, पीएनबी ने ऐसा बहुत लोगों के साथ फ्रॉड है किया। सर। ये तो फ्रॉड हो फ्रॉड गया नहीं ना सर। सर ये आईटी का प्रॉब्लम है, फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड सर, अगर रहता तो बैंक आपको में कह मतलब देता कि- नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया तो आप लोग हमारा पैसा लेके हमको डॉक्यूमेंट नहीं अरे देंगे। सर नीरव मोदी तो आप लोग बन रहे हैं सर, हम लोग क्या बन रहे नहीं, हैं? हम नहीं बन रहे सर, सॉरी। हाँ, हमारे तब लोन लेकर के चुकाए नहीं, ओटीएस हो गया, तो ये क्या है आप सर? लोग ये का क्या चीज है? पीएनबी ने ये नुकसान हुआ तो क्या आम जनता से आप लोग निकालेंगे क्या, बताओ ना सर। नहीं सर, आम जनता से क्यों निकालेंगे? आप ही अब लोग से आम लोग जनता परेशान माला होगी माल ना हो सर। रहा है सर, जितना देना है वो देते नहीं है, आधा पैसा, और इसमें कहते हैं कि ओटीएस कर दो। तो ये क्या है सर? नीरव मोदी नहीं तो और क्या कर सकते इसको? क्या 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 कर दिए मतलब? अरे सर, जितना लिए हैं और उतना चुकता नहीं किए तो इसको क्या कहेंगे? कौन बोला चुकता नहीं कि हमने आके बोले आपके हाथ पैर जोड़ के कि हमारे को हमारा ये खत्म करो? हमको वहां से बुलाया गया था और हमारे साथ में सेटलमेंट किया गया। आप हमारे को कोई ऐसा क्यों मत बुलाया बोलिए। गया है? ये बोलिए ना, क्यों बुलाया गया? छोड़िए, वो सब करने से कोई फायदा नहीं है सर। हाँ। जब काम होगा हम अपने टाइटल डीड आपको दे देंगे, लेकिन काम नहीं हो रहा है तो इसके लिए हम क्या बताएंगे, बताइए। तो वो फिर अभी वही सब बात बोल आ रहे गई थे कि कि आप सीधा सीधा मुझे लीगल में जाने की बात करो। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ अपने हिसाब से क्या करना है। ठीक है। सर आप बोले चले जाओ वहाँ पे, और वहाँ गया तो मेरे को बोलते हैं कि क्लोज हुआ ही नहीं अभी तक। तो भैया पैसा सब दे दिया है, मेल कर दिया है सबको, वो क्लोज करना उनकी जिम्मेदारी है ना। पैसा भी दे दिया, बाकी के तो आपने जो मेल किया है उसमें ये नहीं मेंशन किया है स्ट्रेटली कि दिस इज द एडवाइजरी टू इशू द डॉक्यूमेंट। आपने ये मेल किया है उसमें कि आपका इनका लोन अकाउंट क्लोज होने के बाद में इनको डॉक्यूमेंट इशू किया जाए। दैट वाज द मेल। लोन अकाउंट तो तुरंत close कर दो। बट सर आप वहाँ मेल चेक करनी है ना, वो सीधा बोलते हैं कि इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि दैट यू हैव टू रिलीज द डॉक्यूमेंट। पैसा देके अकाउंट क्लोज करना है, वो तो एक दिन का काम है उनका। सर ये कोऑर्डिनेशन आप करेंगे या मैं करूँ? अरे यार भाई, ऐसा है, मेरा काम है कि भाई उनको पैसा देना है, ब्रांच को अकाउंट क्लोज करके आपको डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करना है। लेकिन वो ऐसा तो नहीं और- बोल रहे। इनफैक्ट सुधीर जी भी बोल रहे हैं कि वो टेक्निकल इशू अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कौन सा टेक्निकल इशू है जो आपकी साइड से ही पेंडिंग है। कि हमारे साइड से क्या पेंडिंग है? आप पूछिए ना सुधीर जी को भी। ये सुधीर 2 मिनट यार, प्राइवेट सेक्टर का टेक्निकल इशू है था। ठीक है, नहीं, अगर हमने ब्रांच को पेमेंट दिया है, उनको टेक्निकल इशू को टेक्निकल चीजें करके बंद करना, हमारा तो जिम्मेदारी आज खत्म होगी ना। हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई कि भाई अकाउंट क्लोज करना है, ब्रांच को क्लोज करके उनके डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने हैं। ये तो वो चेकअप करे ना मैटर यार, मैं ऐसे कुछ बताऊँ, हम लोग अपने ऊपर क्यों लेके आए ये सब चीजें? हमको ब्रांच में लिया है भाई, क्लोज अकाउंट क्लोज करके हमने जो डिफरेंस अमाउंट था वो ब्रांच को दे दिया है। अब ब्रांच को बंद करना है, वो अकाउंट अब बंद करना है, वो अभी अभी हमारा क्या रोल है उसमें? हमारा रोल ये है कि ये ना, ये जो हमने पेड़ आपका हाँ ठीक है, हाँ रिवर्स करने का पड़ेगा, हाँ, और उसके अच्छे सस्ता तो 17 भेजा, आज ही दिया ना, हम आपको इधर से देंगे। हाँ तो भेज दिया आपको। हाँ, दो ऐसे पेंडिंग है, तो मैं रोज से अप्रूवल में डेबिट अप्रूवल के लिए वो ऐसे पत्र लेते होगा, हमारे लेते नहीं होगा, पर क्या हम डायरेक्ट ऐसे पत्र नहीं तो फॉलो कर रहे नहीं, क्या एंट्री रिवर्स करने का मामला है? हैं। मुझे भी अगर पता नहीं अभी, हाँ। तो वो क्या होने के दो इनका ना, वो डेबिट होगा और बाद में पेड होगा, ठीक है। वो तो इंटरनल मामला है, उसका क्या जरूरत है? हम लोग को तो और सर अभी क्या नहीं, क्या जो आईटी वाले बोल रहे हैं कि जो अरे आईटी वाले को सभी उसको सीधा ब्रांच को बोल दो कि ये डेट को डेबिट कर, डेट में डालना है। क्यों? वो काफी ये अभी नहीं करती तो उसको बोल दो, फिर मेल कर दो कि डॉक्यूमेंट अपना ले, उनका डॉक्यूमेंट रीच कर दो, मेल कर दो। अगर ठीक है, कर दिया मैंने। अच्छा आप बोल दिए उनको, मैं मेल कर दिए, ठीक है। अब मेरे को फोन नहीं कर, तो बहुत परेशान करता है मेरे को। जब वो अब काम खत्म हो जाए मैं आपको क्यों परेशान करूंगा सर? अरे फिर क्या है, तुम सर मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ कि आप मेरे लिए जो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम आप मेरी समझिए, वहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे रिटर्न आना पड़ा है ना सर।
अगर यही बात मैं वहाँ बैठा था, अगर आपके सामने होती तो मैं जहाँ साहब से आपकी बात करा दिया होता। मैं तो उसमें था ना, क्या बोलते हैं, मीटिंग में थे सर, बात सही है आपकी, लेकिन वो सुधीर जी भी तो प्रॉपर रिप्लाई दे देना चाहिए ना कि वहाँ से ये सब काम हो गया, आप जाइए इनका काम कीजिए। सब बातें गोल गोल में 1 घंटा वहाँ बैठ के मेरा पूरा टाइम जाना आना सब वेस्ट हुआ ना सर मेरे को तो। हाँ ठीक है मिल जाएगा, तेरा मेल भेज देता, ठीक है। हाँ ठीक है सर। हाँ मैं बता, ये मैं अपने सामने फाइल किया था। और हेलो, हाँ हाँ सर मैं गया था आज वहाँ पे, तो वो हुआ ही नहीं ना, वो तो बोलते हैं कि आया ही नहीं हमको। आपके सामने सुधीर बोलता है मेल भेज देता हूँ, वहाँ पे बोलता है कि नहीं अभी वहाँ से सर्कल मेन सेंटर से आया नहीं है। क्या और वो लोग बोलते हैं क्लोज हुआ ही नहीं है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमको अभी तक आया नहीं, तो हम क्लोज कैसा करें। झा साहब बोलते वहाँ जाओ। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ऐसा जो है हाँ वो मेरे हिसाब से डाल दिया था, तभी तो तुमको बोला हूँ मैंने कि वो डाल दिया उसके अकाउंट में, फोन किया उनके, वो इंस्टॉलमेंट अकाउंट में पड़ा होगा वो पैसा। नहीं बोले और डिफरेंस है, बोले पूरा नहीं हुआ है। क्या डिफरेंस, कितना डिफरेंस है? वो सर मेरे को नहीं बताया, बोले वो हमारा इंटरनल मामला, वो हम लोग बात करेंगे। मैं बोला जा सर, मेरे को वासनिक सर ने बोला है कि आपसे कोऑर्डिनेट करने, क्योंकि उन्होंने सब भेज दिया है, तो आप जब जो करेंगे आप ही करेंगे। तो बोले जब तक मेरे को आएगा नहीं मैं कहाँ से करूँगा। बोला मेरे को आना चाहिए ना, मेरे को मेल भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। मेल में आया तो ऐसा लिख के आया कि जब इनका पूरा हो जाएगा तब इनका लोन अकाउंट क्लोज करो। तो मैं कैसे दे दूँ आपको? उसके बाद सुधीर ने पूछा था, सुधीर ने नहीं भेजा सर। सुधीर आपको कुछ और बोल रहा है, हमको कुछ और बोल रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी इसलिए बोला था, सुधीर मेरे को फोन इतना भड़का है मेरे ऊपर, जैसे कि मैं जानबूझ के उसको परेशान कर रहा हूँ। मेरे को क्या शौक पड़ेगा है सर, मेरे को क्या शौक पड़ा है, मैं जबरदस्ती क्यों परेशान करूंगा। बोले बार बार फोन कर रहा है। अरे बार बार करूंगा ना मैं आपको, जब आप एक तरफ बोलते हो कि हो गया, हमने मेल डाल दिया हूँ, मैं मेल भेज दिया हूँ, और वहाँ वो ये चीज बोलते कि मेल नहीं आया, वो हमको ऐसा रिप्लाई दे रहे। जब उन्होंने झा साहब ने फोन किए तो झा साहब को बोलते कि नहीं अभी वो बाकी है, हुआ नहीं है उधर पे। चलो मैं कल सवेरे जहाज से डायरेक्ट बात कर देता हूँ। सर प्लीज आप ही इसमें कुछ कर सकते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरी हेल्प कीजिए सर। ठीक है सर, कल सवेरे करवा देते, फाइनल करवा देता। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ओके। मेरे भाई क्या हुआ सर, मेल गया होता तो अभी तक। क्यों फोन कर रहे हो? अरे बोला आपको भेज दिया मैंने, क्यों बार बार फोन करते हो? तो भेज दिए तो फिर वहाँ से जवाब बोला ना मैं भेजा बोल के। भेज दिया आपने, अगर भेजे होते तो झा सर फिर मेरे को बोलते ना, मैं मेल आ गया है बोल के। अरे यार बार बार मत फोन किया करो यार, हमारे पास और भी नहीं मुझे कोई शौक नहीं है सर आपको बार बार फोन करने का। आप ये तो बताओ मुझे क्या शौक है आपको फोन करने का यार। मैं क्या बार बार आपको क्यों, जब आपकी साइड से अगर काम अधूरा रहेगा तो मैं किसको फोन करूंगा? और देखो पहली बात तो हमारी साइड से सब कुछ हो गया, ठीक है। जो क्लोजर अकाउंट का, ठीक है, ब्रांच से काम होता है। और सुनिए, क्लोजर अकाउंट का ब्रांच से काम होता है, ठीक है। और जो हैंडओवर भी ब्रांच से काम होता है, ठीक है। बराबर, आपकी बात सही है ना। जब मैं आज ब्रांच में गया तो क्या हुआ? फिर ब्रांच में जाने के बाद आप लोगों का मिसकम्युनिकेशन है। अगर आपने मेल भेजा है, मेरी बात सुनिए ना सर, आपकी बात 100% सब। तो हमने देखा किस तरीके से परवेश शेख का यहाँ पे पूरा मुद्दा हमने जाना। ये मेंटली और फिज़िकली हरेस्ट हो चुके बैंक की तरफ से। अगर कल को इन्होंने गलत कदम कोई भी ऐसा कदम उठाया जो इन्हें उठाना नहीं चाहिए था, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या पंजाब नेशनल बैंक इनकी ज़िम्मेदारी लेती है या इनकी फैमिली की ज़िम्मेदारी लेती है? इनके बाद हम यही चाहते हैं कि आरबीआई इनकी हेल्प करे, और जो लोग बैंक से, इस बैंक से कोई भी रिलेटेड कोई भी समस्या है, वो स्टैंड ले और वो सामने आए और अपना मुद्दा बताए। हम सबकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं मोहम्मद इब्राहिम, आप देख रहे हैं मुंबई लाइव 7।